हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी, जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना ज़रूरी क्यों हो जाता है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। उसका पहला रीज़न ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाता है कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अप्रोच करना है। दूसरा रीज़न ये है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये ज़रूरी है। तीसरा इसलिए ज़रूरी है कि आपको वहाँ से कंटेंट मिल जाता है, राइट, कंटेंट मिल जाता है। सिर्फ आप अगर बुक को ही रीडिंग करते रहते हैं और आप अचानक एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाते हैं, राइट, तो इससे कुछ होने वाला नहीं, राइट। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना ये नहीं सीखा, इसके साथ ही किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये नहीं सीखा, तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आया हूँ और ये सीरीज काफ़ी दिन तक चलती रहेगी, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट के हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर भी इंक्लूड करेंगे। सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके आपके साथ हम डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि नॉन जस्टिसेबल होते हैं। इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसा कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 1976 में इसको ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 11 ड्यूटीज हैं। ये भी याद रखना है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। ठीक, दूसरा ऐड क्यों किया गया, ये भी ज़रूरी होता है कि क्यों ऐड किया गया, राइट। तो ऐसा मानना है कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट, अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए। अगर आप राइट को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको एज ए सिटीजन आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती है कि आपको समाज में किस तरह से रहना है, अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से बचाना है, जो अदर एनिमल्स हैं उनके प्रति कैसा भी रखना है, अपने देश जो आपका नेशन है उसके प्रति आपकी भावना क्या होनी चाहिए। ये सब कुछ फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूडेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। ये रशिया, ठीक है, और यूक्रेन का वार काफ़ी टाइम से चला तो कैस्पियन सी न्यूज में रहता। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान या रशिया। तो उज्बेकिस्तान, क्यों, उज्बेकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री, राइट। उज्बेकिस्तान क्या है, एक लैंड लॉक सेंट्रल एशियन कंट्री है, तो इसलिए इसका बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है। वर्ल्ड बैंक, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, आईएमएफ या डब्ल्यूएचओ। इसका आंसर होगा यूएन। ठीक है, यूएन का एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यही जारी करता है। कुछ फैक्टर के बेसिस पर ये रिपोर्ट बनाता है, वो फैक्टर कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखना है। जैसे जीडीपी क्या है, लोगों का फ्रीडम कितना है, और सोशल सपोर्ट कितना मिल रहा है। ये 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके बेसिस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। किसके द्वारा, यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग टाइप का। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ब्रोंज एज, करेक्ट। आयरन इज ऋग्वेदिक पीरियड, यस। मॉडर्न मेगालिथिक, नो, मॉडर्न इज नॉट मेगालिथिक। मेगालिथिक जो है वो मॉडर्न से पहले था। ठीक है, और मेगालिथिक आपको मिलेगा साउथ इंडिया में। ठीक है, ये ऐसा भी कुछ रिसेंट डिस्कवरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो है कंटेम्प्रोरी थे इंडस और ऋग्वेदिक के, ठीक है, नॉट मौर्यन एम्पायर के। ठीक है, और ये आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े पत्थर होते थे, जो राजा मर जाते थे, जिसकी डेथ हो जाती थी, तो उन्हीं के किया जाता था कि बड़े बड़े पत्थर जहाँ पर उनको क्रिमिनेशन वगैरह किया जाता था वहीं पर लगा दिया जाता था। ये होता था मेगालिथिक एज, राइट, माउंट्स वगैरह टाइप का। तो इसमें करेक्ट क्या है,
1 and 2, क्योंकि थर्ड जो है आपकी वो इनकरेक्ट है, ठीक है। द मौर्यन पीरियड फॉलोज द मेगालिथिक एज। द इंडस वाज ब्रोंज इन द ऋग वैदिक एरा यूज्ड अर्लियर एंड टूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनालिटी और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय बिडोरी मैरिज, यस दिस इज करेक्ट। ईश्वरचंद्र विद्यासागर अबोलिशन ऑफ सती, नो, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। राजा राम मोहन राय, ठीक है, उनका मेन एम्फेसिस था सती का अबोलिशन, ठीक। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का मेन था बिडोरी मैरिज। इसके साथ ईश्वरचंद्र विद्यासागर एम्फसाइज करते थे गर्ल्स के एजुकेशन पर, ठीक है। और जो राजा राम मोहन राय थे वो एम्फसाइज करते थे बेसिकली जो आपके अनयूजुअल या जो अनयूजफुल कह लो, नॉन यूजफुल रिचुअल्स होते थे, ठीक है, उसके लिए। इसके साथ ही एजुकेशन के लिए भी ये करते थे। तो 1 का बी होगा और 2 का ए होगा। राजा राम मोहन राय का मेन एम्फेसिस था अबोलिशन ऑफ सती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बिडोरी मैरिज, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। So Roy was fought against Sati and Vidyasagar was keen in legalizing Bidori marriage. Now next question है stagflation क्या होता है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों हो, यानी महंगाई भी हो, ओके, और बेरोजगारी भी हो, ये होता है, क्या होता है बेसिकली स्टेगनेंट, एंड इसके साथ इन्फ्लेशन रेयर होता है बट ये सीरियस होता है जब प्राइस भी आपका राइज होने लगे और जॉब फॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पाइस का कौन सा, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। चिली, टर्मेरिक, कोरिएंडर, इन सब में आंध्र प्रदेश लीड करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने PYQ लगाए होंगे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं लगाए तो इसमें शामिल किया गया। क्वेश्चन 8 says which article provides for suspension of fundamental right during emergency। emergency 352, 356 और 3 क्या है 60, ठीक है। नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल, ये 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। तो इसमें आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आर्टिकल 20 और 21 इसको छोड़कर एक्सेप्ट इसके, ठीक है, इसको नहीं, कोई भी फंडामेंटल राइट प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है। पावर कहाँ से मिली, आर्टिकल 359 से, ठीक है। आर्टिकल 359 allows the president to suspend the right to move court for the enforcement of fundamental right। यही होता है फंडामेंटल राइट और ड्यूटी में फ़र्क, ठीक है। ये इन्फोर्सेबल है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी नॉन इन्फोर्सेबल है। क्वेश्चन नंबर 9 है 2023 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला। ऑप्शन है आपके क्लाउडिया गोल्डिन, ईस्थर डुफ्लो, विजित बनर्जी, अमर्त्य सेन। आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डन। लेकिन इनको मिला क्यों, इन्होंने ऐसा क्या किया था। सो बेसिकली इन्होंने वुमेंस का लेबर पार्टिसिपेशन एंड जेंडर गैप अर्निंग, वुमेंस लेबर पार्टिसिपेशन और जेंडर गैप अर्निंग, इनमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। दैट्स वाई शी वाज अवार्डेड टू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, राइट। ये भी पूछ लेता कौन किया, क्यों किया गया उनको, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। एक क्वेश्चन इसमें है थोड़ा सा, अगर आप क्वांट का है, ठीक है, बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे CAPF होगा, ठीक है, या फिर CSET होगा, या फिर अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें उसमें पूछा जाता है। एक ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर रन कर रही है, 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, टाइम इतना दिया हुआ, ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो जनरली क्या होता है कि ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड कर दो तो आपके टोटल लेंथ निकल आएगा, ठीक है। टोटल लेंथ आपको क्या हो जाएगा, निकल आएगा। और स्पीड पता ही है, हमको निकालना है ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ को कुछ मान लो x वगैरह, राइट। 240 मीटर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, लेट मी टेल यू।
वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। एक्स मान लो, ठीक है, किसके ट्रेन का एक्स मीटर प्लस 180 मीटर, ठीक है, ये आपके हो गए टोटल लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस बाई स्पीड 72 किलोमीटर, बट इसको मीटर में चेंज करो, मीटर पर सेकंड में, एंड देन इक्वल टू क्या होता है टाइम 20 सेकंड। इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, आपको आंसर मिल जाएगा 240 मीटर। हमें भी बताना, ओके, आया कि नहीं आया। यहाँ पर सॉल्व भी है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, जो आएगा 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड इंटू टाइम, वही स्पीड को इस साइड ले तो टाइम बचेगा, 400 मीटर आएगा। टोटल लेंथ 220 मीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, और फंडामेंटल ड्यूटी 4A में, ठीक है। ये भी याद रखना, मैचिंग डैम में पूछ लिया जाता है। DPSP भी नॉन इन्फोर्सेबल है, यस, ये भी नॉन इन्फोर्सेबल है। राइट टू एजुकेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ये आर्टिकल 21 में आएगा, ये आर्टिकल 19 में आएगा। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में आएगा, ठीक है। तो इस तीनों फंडामेंटल राइट है। तो फिर बचा क्या, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपको नहीं मिलेंगे सिवाय DPSP के। सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कवर अंडर आर्टिकल 39D ऐसा DPSP, नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आस्क मी। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज, अब देखो बाउंड्री लाइन वैसे इंडिया और चाइना के बारे में अरुणाचल प्रदेश में डिफरेंट होता है नाम इसका, ठीक है, और इधर नॉर्थ इंडिया के जो लद्दाख वगैरह है इन सब में डिफरेंट होता है। यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान का होता है, दुरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान का, ये भी लिख लो, इंडिया एंड पाकिस्तान का है, नॉट चाइना, ठीक। और दुरंत लाइन क्या है, पाकिस्तान का है, और किसका है, अफगानिस्तान का, ठीक है। मैकमोहन लाइन, यस। सर क्रीक लाइन ये गुजरात वाले एरिया में आपका बेसिकली एक होता है ना, तो पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का, तो मैकमोहन लाइन विल बी द करेक्ट आंसर। कब हुआ था, 1914 में डिमार्केट किया गया था, बट नॉट विद चाइना, इट वाज विद तिब्बत, जो चाइना का पार्ट है, ऑटोनॉमस रीजन है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन हु प्रिसाइड ओवर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएन के कई पार्ट होते हैं, ठीक है, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल, ऐसा करके तो कई पार्ट होते हैं, ठीक है, 6 मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। तो UNGA को जो सभी को इलेक्ट करता है, मेंबर्स को इलेक्ट करता है, ठीक है, कौन करता है, UNGA। कौन सी ऐसी पहली इंडियन वुमेन थी, तो इट वाज विजय लक्ष्मी पंडित, राइट। विजय लक्ष्मी पंडित पहला इंडियन वुमेन थी जिन्होंने UNGA को 1953 में, ये भी डेट भी याद रखा, 1953 में एड्रेस किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट डील करता है। चलिए देख लेते हैं, पार्ट 9th, ओके। पार्ट 9 डील विथ व्हाट, 243 टू आर्टिकल 243O, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें पंचायती राज को ऐड किया गया था। 74 से क्या हुआ था, म्यूनिसिपैलिटी, एक ईयर में, ठीक है, तो 73rd पंचायती राज और 74th म्यूनिसिपैलिटी, राइट। पार्ट 9, पार्ट 6 क्या है, यूनियन, ठीक है, ये भी याद रखना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं जो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उसका फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्प्रिंग माइंड्स, स्मार्ट वेज ऑफ असेसिंग यूथ एकेडमिक मेरिट, सोशल वर्क फॉर ऑल यंग अचीविंग माइंड्स, स्पेशल वेब फॉर एकेडमिक एंड यूथ मोटिवेशन। इसका आंसर होगा ए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग
फॉर एन एस्पिरेशन माइंड है क्या? तो एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आई मीन स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है, देन इट इज़ रिलेटेड टू ऑनलाइन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा फीचर नहीं है किसका? परमानेंट सेटलमेंट का, जो कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जमींदार्स वर मेड हेरिडेटरी ओनर, आई थिंक परमानेंट सेटलमेंट, राइट, परमानेंट सेटलमेंट, इसको ध्यान से देखना। रेंट वर परमानेंट फिक्स, नो, यू कैन एलिमिनेट दिस। पीजेंट्स वर गिवन लैंड ऑफ ओनरशिप, हाउ? बट जमींदार वर मेड हेरिडेटरी ओनर, दिस इज करेक्ट। I mean this is correct ना, rent was fixed permanently, actually not, but yes, for 30 years 20 years इसके लिए फिक्स कर दिया जाता था, इसीलिए इसका नाम है परमानेंट। सो दिस विल बी करेक्ट, सॉरी। रेवेन्यू वाज टू बी पेड इन कैश, कैश आर काइंड बोथ बट नॉट हियर ओनली मेंशन, ओनली तो मेंशन है नहीं तो मान सकते हो। पीजेंट्स वर गिवन ओनरशिप ऑफ लैंड, वाई? ऑप्शन फर्स्ट देखो, ऑप्शन सी देखो। If zamindars were hereditary owner, then why peasant will be given ownership of land? So this will be the correct answer. It is not the feature of permanent settlement because ownership was granted to zamindar, not peasant, right? थोड़ा बहुत साइंस का डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, राइट? कौन सा है? ऑप्शन के, वेरी सिंपल, विटामिन के, सॉरी विटामिन के। तो विटामिन के एसेंशियल होता है किसके लिए? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फैक्टर के लिए। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने वाला नहीं, थोड़ा सा वन लीनियर। द नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है? उत्तराखंड, राइट। ये यूनेस्को वर्ल्ड नेचर बायोस्फीयर रिजर्व है जो गढ़वाल हिमालय में। अब इसमें पूछ भी सकता है, हिमालय को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो किस पार्ट में नंदा देवी पड़ता है ये भी याद रखना, किस स्टेट में पड़ता है ये भी याद रखना। एक यूनेस्को वर्ल्ड नेचर बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी याद रखना। एक्रोनिम क्या है पीएम किसान का? पीएम किसान का क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राइट, है क्या? तो डायरेक्ट सपोर्ट इनकम है 6000 पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में, 2000 पर मंथ, ओ सॉरी पर 4th मंथ, क्वार्टरली, ठीक है, मिलता है। तो 2 3 जा 6000 इनको मिलता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट है? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश, ठीक है। कितने? 80 सीट लोकसभा सीट है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का अगर आपको कुछ MCQ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी अदर हेल्प चाहिए रिगार्डिंग प्रिपरेशन, वो भी आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप आसानी से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। सो चलते हैं और फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप याद करेंगे कि हाँ क्या वो पुराने दिन थे, काश वो दिन लौट आते। आज याद कर रहे हैं कि आगे चलकर क्या क्या करना है। सो अपने लाइफ को सिक्योर बनाइए, पढ़ते रहिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाइए, पढ़ते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।